नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हमारे खास कार्यक्रम आप उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। तो रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ अहम खबरों की ओर। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून में आयोजित राजपुर विधानसभा क्षेत्र के अभिनंदन समारोह में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुरुआत की। तो वहीं धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य की जनता के लिए किए गए वादों को लेकर बड़ा बयान दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास कार्यों पर जनता ने मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि मैं सर्वप्रथम विधानसभा राजपुर क्षेत्र की जनता का लगातार 2 बार भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। पिछले वर्षों में जितने पर्यटक और श्रद्धालु उत्तराखंड में आए हैं, उन सभी का रिकॉर्ड टूटने वाला है। हमारी सरकार चारधाम यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा में होने वाली व्यवस्थाओं का मैं स्वयं सूक्ष्मता से निरीक्षण कर रहा हूं। मैंने पहले कहा था कि इसमें कुछ गड़बड़ियां हैं। हमने कहा जो भी गड़बड़ी है उसको हम लोग ठीक करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम पारदर्शिता के आधार पर बिल्कुल साफ सफाई से सारे कामों को अंजाम देंगे। एक एक करके जो है सब कामों को करेंगे। अभी हमने 1064 एक ऐप, एक नंबर जारी किया है, और वो नंबर इसलिए जारी किया है कि हमारे राज्य के अंदर बहुत सारे स्थानों से, जगह जगह से आप सब भाइयों बहनों के बीच में से भी बात आती थी कि तमाम जगहों पर काम नहीं हो पा रहे, तमाम जगह पर कहीं पर लोगों के द्वारा किसी प्रकार की अपेक्षा की जा रही है। हमने कहा कोई अपेक्षा नहीं होगी, और कोई भी व्यक्ति 1064 पर सीधे फोन करेगा, उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। यह भी नहीं बताया जाएगा कि ये फोन करने वाला कौन है, उसकी सारी जानकारी गुप्त होगी। लेकिन अगर कहीं पर गलत काम हो रहा होगा, कोई रिश्वत लेने की बात कर रहा होगा, कोई घूसखोरी की बात कर रहा होगा, तो उसके खिलाफ विजिलेंस सीधे सीधे वहां पर कार्रवाई। हमने संकल्प लिया था कि हम उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे, और मुझे खुशी है कि आप सबके आशीर्वाद से, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और सरकार ही नहीं बनी है, बल्कि 2/3 बहुमत की सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। और हमारी सरकार ने, हमारी पार्टी ने जो संकल्प उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि हम उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का कानून, सबके लिए एक समान कानून, चाहे कोई सी जाति का हो, पंथ का हो, धर्म का हो, सभी के लिए हम एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर लागू। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड धर्म और अध्यात्म का केंद्र है। यहाँ की जो हमारी सीमाएं हैं, हमारे राज्य की 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, हमारे राज्य की 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हमारा राज्य। हर घर से सेना में कोई न कोई है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी के चाचा है, ताऊ है, मामा है, भांजा है। परिवार से एक न एक व्यक्ति सेवा दे रहा है, चाहे वो सेना में दे रहा हो या अर्धसैनिक बलों में दे रहा हो। भाइयों बहनों, हमने जितने भी संकल्प लिए हैं, उन संकल्पों को हम उतारेंगे। हमारे भाई भगवत प्रकाश मनसाना जी यहाँ पर बैठे हैं, ये बार बार कहते थे कि भाई साहब चुनाव से पहले हमारे खजानदास जी कई बार आए, गणेश जोशी जी आए। इन्होंने कहा कि हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं, जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं, उनका मानदेय। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में HDFC बैंकों की 8 शाखाओं का शुभारंभ किया, और इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बैंकिंग सेवाओं का सरलीकरण किया है, आम आदमी तक उनकी पहुंच बनाई है, तो हमारा भी लक्ष्य है कि उत्तराखंड के अंतिम छोर तक बैंक सुविधाओं का लाभ लोगों को मिले। इसके तहत आज 8 बैंकों का शुभारंभ हुआ। वहीं इस दौरान सीएम ने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बैंकिंग सेवाओं का सरलीकरण किया है, आम आदमी तक जैसे उनकी पहुंच बनाई है, हमारा भी लक्ष्य है कि उत्तराखंड के अंतिम छोर तक बैंक सुविधाएं पहुंचे, अधिक से अधिक सुविधाओं का लाभ लोगों को मिले, आम जनता को मिले, सामान्य जनता को मिले। उसको लेकर आज 8 बैंकों का और आज शुभारंभ किया है, और हमारा लक्ष्य है कि हर
जगह पर बैंक की सुविधाएं हों। पर्यावरण हमारे लिए बहुत बड़ी पूंजी है। हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, साफ सुथरा रहना चाहिए। उसको लेकर अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं। इसको हम लोग एक अभियान के रूप में भी। तो खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद आज राजपुर विधायक खजान दास ने धन्यवाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सबसे पहले बात की जाए तो सांसद महारानी माला राज्य लक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो वहीं विधायक खजान दास ने इस मौके पर मंच के माध्यम से चल रहे स्मार्ट सिटी कार्यों पर नाराजगी जताई और उन्होंने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से स्मार्ट सिटी के कार्यों में तेजी लाने की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में तमाम लोगों और प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि आने वाले दशक में उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने वाला है। साथ ही विधायक की मांगों पर गौर करते हुए असंभव मदद करने का आश्वासन दिया। आज कार्यकर्ताओं का सम्मान यहाँ पर रखा गया। माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया ताकि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए। उनका मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जो यहाँ पे हमारी समस्या है, चाहे स्मार्ट सिटी को लेकर के हो, चाहे मछली बाजार को शिफ्ट करने का हो, ये बातें मैंने रखी। देखिए, विकास हो रहा है, विकास आगे भी होगा। विकास की कड़ियाँ और जुड़ जाती है, उन कड़ियों को सुलझाने का हमारा दायित्व है माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना। इसलिए उनके संज्ञान में आया है। मुझे लगता है कि आने वाले तो हैं उत्तराखंड के हरिद्वार में रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग पर योग गुरु स्वामी रामदेव का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि स्वामी रामदेव ने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। साथ ही कहा कि अपने हथियार बेचने के लिए अमेरिका जैसे देश पूरी दुनिया को युद्ध के लिए उकसाते हैं, इसलिए ये बंद होना चाहिए। इसके साथ ही स्वामी रामदेव ने पाकिस्तान की राजनीति को लेकर कहा कि पाकिस्तान लोकतांत्रिक दृष्टि से एक बहुत ही अस्थिर देश है। अभी तक पाकिस्तान के शासकों ने वहां की जनता को लूटा है, इसलिए वो चाहते हैं कि वहां भी जल्द शांति कायम हो। साथ ही पीएम मोदी के नेतृत्व को लेकर कहा कि देश पूरी तरह से सुरक्षित है और दुनिया एक बार फिर से योग की ओर बढ़ रही है। और मैं आश्वस्त हूँ, यह दुनिया फिर से जुड़ाव की ओर, योग की ओर बढ़ेगी। ये संघर्ष, ये सारा विध्वंस, ये समाप्त तो होना चाहिए, चाहे किसी भी कारण से हो रहा है। और इसमें जो अमेरिका जैसे देश जो छेड़खानी करके और पूरी दुनिया को युद्ध के लिए उकसाते हैं अपने हथियार बेचने के लिए, ये तमाशा भी बंद होना चाहिए। देखो, पाकिस्तान लोकतांत्रिक दृष्टि से एक बहुत ही अस्थिर देश है। ये सच है कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, लेकिन ये भी सच है कि मोदी जी के रहते हुए देश को कोई भी, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी भारत विरोधी ताकतें हो, वो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बाकी पाकिस्तान की भोली भाली जनता को वहाँ के शासकों ने बहुत ठगा है। तो खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर सहकारी बैंक में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में अनियमितता का आरोप लगाते हुए, आपको बता दें कि अनियमितता का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने भर्ती पर धांधली का आरोप लगाते हुए सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग की है। अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद प्रदीप टामटा ने बैंकों में भर्ती के नाम पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया। ये सरकारी के यहाँ पूरी दाल काली है, चाहे तमाम तरह के घोटाले। और इस समय तो सहकारिता के संदर्भ में हमारे पूर्व अध्यक्ष ने सवाल उठाया भी है। सहकारिता मंत्री जी, जिनको बड़ा पावरफुल कर दिया गया है, स्वास्थ्य की दशा बुरी खाले है, वो बहुत बड़ा एक घोटाला। तो वहीं उत्तराखंड के अल्मोड़ा में केंद्र सरकार की ओर से लगातार चलाए जा रहे
अभियान को लेकर आपको बता दें कि बैठक की गई। जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सांसद अजय टम्टा ने बैठक की। आपको बता दें कि केंद्र की योजनाओं को भौतिक रूप से समय स्तर पर निराकरण के लिए विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की गई। वहीं इस दौरान अधिकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना PMAY के साथ साथ आपको बता दें कि प्रशासन के अवैध कार्ड धारकों के विरुद्ध अभियान चलाकर उनके कार्ड निरस्त करने की कार्रवाई की गई। साथ ही मनरेगा के अंतर्गत महिलाओं और युवाओं को रोजगार के लिए बढ़ावा दिया गया। भारत सरकार के माध्यम से हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम बजट लाते हैं, पैसा लाते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, चाहे नेशनल हाईवे में, चाहे CRF के फंड में, चाहे जल जीवन मिशन के अंतर्गत और विभिन्न प्रकार के ग्राम्य विकास मंत्रालय के माध्यम से गांव के अंदर होने वाले काम। और ये बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण काम है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार हमको बहुत सारा पैसा इन सभी डिपार्टमेंट को दे रहे हैं और इनकी क्वालिटी अच्छी हो, इनके काम अच्छे हों, जन उपयोगी हों और लंबे समय तक इस पर हम उसका उपयोग। खबर उत्तराखंड के दिनेशपुर से है, जहां वैसाखी के पर्व पर सिख समाज के क्षेत्र में नगर कीर्तन निकालकर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान गुरुद्वारा माता साहिब कौर में 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। ग्राम जयनगर के 4 के गुरुद्वारा के अरदास के बाद गुरुद्वारा माता साहिब कौर के सरपरस्त बाबा अमरीक सिंह खरा ने झंडी दिखाकर नगर कीर्तन और शोभा यात्रा को रवाना किया। तो वहीं शोभा यात्रा के बीच गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी सजाई गई। नगर कीर्तन कई गांव मार्गों से होता हुआ देर शाम नगर में पहुंचा, जहां पर आपको बता दें कि नगरवासियों ने शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया। इस दौरान शोभा यात्रा में सिख समुदाय के द्वारा किए गए कर्तव्य दिखाए गए और इस दौरान रंजीत सिंह ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ महिलाओं और लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए शिक्षा देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि शिक्षा के साथ साथ लड़कियों के आत्मरक्षा के लिए स्कूल कॉलेजों में शिक्षा दी जाए। पहली बात तो भाई साहब ये कर्तव्य नहीं है, ये शस्त्र विद्या है जो कि हमारे इतिहास है हिंदुस्तानियों का, किसी भी धर्म का। ये शस्त्र विद्या ही पहले थी। इसका इतिहास ये है कि सिख कौम जो बनी है वो बनी ही इसलिए है, शस्त्रों से पैदा हुई है कि पुराने ज़माने में जब ये बाहर के लोगों ने हमारे हिंदुस्तान पे अटैक किया था, जब सनातन धर्म ये सब खतरे में थे, तो जालिमों की कौम थी, नादिर शाह हुआ, औरंगजेब हुआ, अफगाली हुआ, इनका जुल्म इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि ये आदमी को आदमी नहीं समझते, इंसान को इंसान नहीं समझते थे। तो बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सिख कौम तैयार करी और उसकी पहचान रखी थी केश, कंगा, कच्छ, कड़ा, कृपान। ये हमारी पहचान है। तो जो आपको ये दिखाया हमने शस्त्र विद्या के जौहर, ये इतिहास में गुरु जी वगैरह खेलते थे, इसी से उन्होंने जंगें जीती। तो हमारा तो एक ही कहना है कि आज के टाइम में हिंदुस्तान में हर घर में हर बच्चा, हर बेटी ये शस्त्र विद्या सीखे। मैंने पीछे भी कहा था अभी कि आदरणीय मोदी जी, एक निवेदन आपसे, आपने एक नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को शस्त्र विद्या सिखाओ। वो किसी पे डिपेंड ना रहे, वो इस लायक हो कि निर्भय होकर जाके आए और निर्भय होकर जाए, उसको किसी का डर ना हो, किसी बात की फिक्र ना हो, कोई टेंशन ना हो, खुद पे डिपेंड रहे वो। वाहिगुरु जी का खालसा। कल नगर कीर्तन निकाला गया था जो कि गांव जयनगर नंबर 4 से शुरू होकर दिनेशपुर पहुंचा था। बहुत ही सुंदर ढंग से नगर कीर्तन निकाला गया है। रास्ते में संगत ने बहुत सेवा की है, जगह जगह जलपान किया है, संगत ने भी बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। आज 12 तारीख, कल 13 और परसों 14 तारीख को गुरुद्वारा माता साहिब कौर जी में दीवान सजेगा। 3 दिन प्रोग्राम है और 13 तारीख को अमृतपान होगा। जो संगत अमृतपान करना चाहते हैं, जो अभिलाषी अमृतपान करना चाहते हैं, उनको अमृत शिखाया जाएगा। 14 तारीख को बैसाखी वाले दिन जो अखंड पाठ की लड़ी चल रही है उसका भोग पड़ेगा और लंगर चल रहा है। गुरु का लंगर लगातार चल रहा है। संगत से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संगत पहुँचे। सभी को, देशवासियों को बैसाखी की शुभकामनाएं, सबको बधाई। तो वहीं उत्तराखंड के लक्सर में धड़ल्ले से चल रही खस्ताहाल स्कूल बसों को लेकर ARTO कुलवंत कुमार ने चेकिंग अभियान चलाया। बता दें कि इस दौरान स्कूल बसों की सड़क पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें स्कूल बसों के मेंटेनेंस की जांच की गई। वहीं ARTO कुलवंत कुमार ने बताया कि स्कूल बसों में लगातार मिल रही शिकायतों को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। इसमें 3 स्कूल बसों के खिलाफ कार्रवाई की गई, एक अन्य वाहन के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। किसी भी स्कूल द्वारा खस्ताहाल गाड़ी चलाकर बच्चों के जीवन से नहीं
खेलने दिया जाएगा। स्कूलों को हर हाल में बसों को दुरुस्त रखना होगा, तब जाकर ही स्कूल बस चला पाएंगे। साथ ही कहा कि हम लगातार स्कूल बसों पर नज़र बनाए हुए हैं, खस्ताहाल हालत में किसी को सड़क पर नहीं दौड़ने दिया जाएगा। स्कूल बस में जो मानक के अनुरूप नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो उसमें अभी तक 4 स्कूल बसों के चालान हो चुके हैं। तो वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रशासन द्वारा इन दिनों अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। बीते कई दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम की टीम अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला रही है। वहीं प्रशासन और नगर निगम की संयुक्त टीम ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे दिए हैं। इसके बावजूद भी अतिक्रमणकारी हटाने के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद लगातार बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल प्रशासन ने कार्रवाई करके 12 से ज़्यादा कच्ची और पक्की दुकानों को ध्वस्त कर दिया है। लाइन से लेकर के लाइन होते हुए रेलवे बाजार होकर के रेलवे फाटक भी जाना है। और आज दोपहर बाद अभियान शुरू हुआ है। अभी हम बरसात लाइन में काम कर रहे हैं। अतिक्रमण, अवैध निर्माण और बेंडिंग जोन में अवैध निर्माण, अवैध कब्जा बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है। इन सबको दिनों से हल्द्वानी में जो हमारा नैनीताल बरेली रोड है, इस पर अतिक्रमण का अभियान चल रहा है। इसके क्रम में पूर्व में पहले मुनादी कराई जाती है, उसके बाद इस अभियान को चलाया जा रहा है। इसके बाद आज बरसात लाइन जो हमारी है, जो अवैध रूप से बनी दुकानें हैं उनको हटाया जा रहा है। या पूर्व में इन लोगों से अपील की गई थी कि जो अवैध रूप से बनी दुकानें हैं उनको हटा लें। आज जिन लोगों ने अपना सामान नहीं हटाया तो उन्होंने अपना सामान बाहर कर लिया है। इसके बाद इन दुकानों को हटा दिया गया है। मैम कहाँ तक ये अतिक्रमण रहने वाला है? देखिए, आज ये वर्कशॉप लाइन पे हमारा ये अभियान चल रहा है। इसके अलावा प्रतिदिन तो वहीं भारत नेपाल सीमा और उत्तर प्रदेश से लगे उत्तराखंड के खटीमा के ग्रामीण जलभराव से परेशान है। बता दें कि शारदा सागर डैम का पानी ओवरफ्लो होकर लगभग आधा दर्जन गांवों में भर रहा है। घर, मकान, खेत, खलियान, फसल, रास्ते सब जलमग्न हो रहे हैं। बच्चों का घर से निकलना, स्कूल जाना मुश्किल हो रहा है। तो वहीं किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो चुकी है, जिससे आपको बता दें कि इसको लेकर पीड़ित ग्रामीण प्रशासन और मुख्यमंत्री से जलस्तर कम कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं एसडीएम खटीमा रविंद्र बिष्ट ने बताया कि पानी का ओवरफ्लो होने से समस्या हो रही है। इसे लेकर सिंचाई विभाग एसडीओ को निर्देशित किया गया है। जल्द ही निरीक्षण कर समस्या का समाधान किया जाएगा। क्या है और पानी भरने से हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं। शौचालयों में तक पानी घुस गया है, जिससे कि बच्चों को बाहर आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं या शौचालय करने में दिक्कतें हो रही हैं। शौचालय में पानी भर जाने के कारण सांप वगैरह वगैरह, पानी के अन्य जानवर जैसे मगरमच्छ वगैरह घर में घुस जा रहे हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना। बंदा गाँव है, सिसैया है और आपका बगुलिया है। इसमें क्योंकि डैम में ज़्यादा पानी भरने के कारण इसमें ओवरफ्लो हो रहा है और काफ़ी लोगों की खेतों को नुकसान हो रहा है। इसी सिलसिले में ये लोग यहाँ पर आए थे, जो माननीय विधायक जी भी आए थे। तो संबंधित जो पीलीभीत, बरेली और हमारे यहाँ के सिद्धार्थगंज में बैठने वाले जो एसडीओ इरिगेशन है, इनको हमने निर्देशित किया कि तत्काल। तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी अमन सिद्दीकी नाम से यूट्यूब चैनल चलाता था, जिसके माध्यम से लड़कियों को ठगी का शिकार बनाता था। तो वहीं आपको बता दें कि एसपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी यूट्यूब चैनल के माध्यम से बेरोजगार लड़कियों को निशाना बनाता था, जिन्हें रोजगार की तलाश है। दूसरे शहर से अपने शहर में बुलाकर ठगी को अंजाम देता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ ठगी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टीम गठित करके इस पे जब जांच की गई तो पाया गया कि एक अमन सिद्दीकी नाम का व्यक्ति है जो यूट्यूब चैनल अपना चलाता है और लड़कियों को नौकरी दिलाने के नाम पे उनको बुलाता है और उनके साथ ठगी भी करता है और उनके सामान और मोबाइल लेके और उनको मिसलीड करता है। जब पूरी तरह से जांच की गई तो उसके मोबाइल्स में यूट्यूब चैनल उसका तो था ही और प्लस उसके पास से 2 आधार कार्ड भी बरामद हुए जो 2 डिफरेंट नाम से थे और उसको तस्दीक के लिए आधार कार्ड को तस्दीक कराया जा रहा है। अगर वो वेरीफाई हो जाते हैं तो फिर अन्य धाराओं में भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो पैसे इसने ठगे थे उस दिन जो पुलिस ने बताया था 15,000 रुपये शायद लिए थे, ये बरामद हुए। ये
जो वादी है उनके द्वारा बताया गया था कि उनके पैसे भी लिए गए थे। तो इसको PCR पे लेके अन्य जानकारी भी ली जाएंगी, क्योंकि अभी प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है वो आप लोगों को बताया जा रहा है और PCR पे जब लिया जाएगा तो और भी जानकारियाँ इसमें शामिल आगे आएंगी। तो उत्तराखंड के जोशीमठ में मधमहेश्वरी घाटी में 15 मेगावाट मधु गंगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसको लेकर उत्तराखंड जल विद्युत निगम के खिलाफ चुन्नी गांव के ग्रामीण लगातार 3 दिन से एक सूत्रीय मांग को लेकर अनशन कर रहे हैं। वहीं अनशन स्थल पर प्रशासन और उत्तराखंड जल विद्युत निगम के अधिकारी ग्रामीणों से बातचीत करने पहुंच रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। बता दें कि ग्रामीणों ने मधु गंगा जल विद्युत परियोजना को लेकर 4-वे ट्रैक टैंक से 2 इंच सिंचाई पेयजल लाइन देने का वादा किया था, जिसे पूरा नहीं किया जा सका, जिसे लेकर ग्रामीणों में रोष है। तो आपको बता दें कि जल विद्युत निगम के खिलाफ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है और उसके बाद आपको बता दें कि 15 मेगावाट गंगा जल विद्युत परियोजना का विरोध किया गया है और उसी को लेकर आपको बता दें कि ग्रामीणों ने विभाग पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया है। जोशीमठ से खबर सामने आई, जहां पर 2 इंच पेयजल लाइन देने का वादा पूरा नहीं किया गया, ये आरोप लगाया है। टनल में बैठकर आपको बता दें कि चुन्नी गांव ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जल विद्युत परियोजना 15 मेगावाट का विरोध किया है। आपको बता दें कि 2 इंच पेयजल लाइन देने का वादा नहीं पूरा किया गया, ये आरोप लगाया गया है। जल विद्युत निगम के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन लगातार जारी है और उसी को लेकर आपको बता दें कि चुन्नी गांव के साथ वादा खिलाफी किया गया है और ये प्रदर्शन किया गया है। तो खबर हरिद्वार के मैंगलोर से है, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर कोतवाली मैंगलोर में सीओ मैंगलोर ने ग्रामीणों के साथ बैठक की, जिसमें 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को लेकर शांति व्यवस्था बनाए जाने और शांतिपूर्ण तरीके से जयंती मनाए जाने की अपील की गई। जयंती को लेकर किसी भी तरह की कोई हुड़दंगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुड़दंग और अफवाहें फैलाने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाएगा, साथ ही इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। असामाजिक तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सीओ मैंगलोर पंकज गौरोला ने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर जयंती को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने को लेकर PAC फोर्स के साथ अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया जाएगा। लोगों से अपील की जा रही है कि आपसी भाईचारे के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाया जाना प्रस्तावित है। इस दिन बंगलौर क्षेत्र में कई गांव में शोभा यात्राएँ निकाली जाती हैं। उसके दृष्टिगत जो है हमारे जो CLG मेंबर्स हैं, गांव के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं क्षेत्र के, उन सबको बुलाया गया था और इस जयंती के अवसर पर सभी कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हो, इस संबंध में उनसे बातचीत की गई और जो है उनके सुझाव भी सुने गए। फैलाने वालों के लिए जो हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे, इसमें पर्याप्त पुलिस बल हमारे पास है और उस दिन जो है अतिरिक्त पुलिस बल। तो अपने उत्तराखंड में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।